अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम आएंगे अपने नए लेक्चर की तरफ। सो आई एम योर टीचर लैबा। सो क्लास आप लोग तैयार रहिए कि आप आज का लेक्चर हम लोगों का काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इसमें हार्मोन्स का ज़िक्र है। हर एक हार्मोन को मैं आपको कोशिश करूँगी कि एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो क्लास कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट तो है लेकिन मुश्किल भी बहुत है। एक बात याद रखें कि हम एंडोक्राइन सिस्टम से डील कर रहे हैं। चैप्टर के इब्तिदा में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा, जैसे कि मैंने आपको स्टिमुलाई के बारे में बताया कि वो रिसेप्टर्स के ज़रिए एक तरीके से इंफॉर्मेशन सीएनएस के साथ इंटरलिंक कर देते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आपकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर नर्व्स के ज़रिए इफेक्टर्स को बताते हैं कि ये काम करो। तो क्लास अक्सर आप लोग गर्म चीज़ पे हाथ रखें तो आप अपना हाथ फ़ौरन से हटा देते हैं। ये सब काम रिसेप्टर्स फ़ौरन से अमल में लेके आ जाते हैं। तो क्लास आज हम इसके बाद हम लोगों ने अब इसी चैप्टर में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा। जो एक्स्ट्रा हमने इस सब्जेक्ट उसमें पढ़ा था वो था ग्लैंड्स। ग्लैंड से पहले हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी थी, सेंसेस। हमारे पास 5 सेंसेस हैं, हेयरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग और वॉचिंग। ये 5 सेंसेस आपको देखने, सूंघने, टेस्ट जायका चखने और सुनने और इसके अलावा छूने की सलाहियत फराहम करती हैं। ये 5 बेसिक सिस्टम्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। तो क्लास आज के लेक्चर को कॉम्प्लिकेटेड किए बगैर आज हम काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। तो क्लास एक बात याद रखिए कि हमारा ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे। आपको मैंने एयर के बारे में बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर उसका काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसी तरह से हमने आई का इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। हमने टेस्ट वर्ड्स के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरीके से एक जायका हमको आसानी तौर पे महसूस होता है। तो क्लास आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। Endocrine system. The glands in the human body are of 2 types, exocrine glands and endocrine glands. Exocrine glands produce fluid secretion. They are delivered by tubes or ducts, either to the body surface and glands of skin, or to the inner region where these are required. Example, pancreas delivers its pancreatic juice to the intestine for डाइजेस्टिंग फूड। इसमें आपको बहुत कुछ बताया है कि आपके जिस्म में ट्यूब्स और डक्ट्स मौजूद होती हैं जो ग्लैंड्स स्क्रीट करती हैं। स्किन के ग्लैंड्स अपने होते हैं। अक्सर आपकी स्किन पे ऑयल आ जाता है, नाक के आसपास जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनको ऑयल स्किन पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो पैंक्रियाज डिलीवरिंग pancreatic juice for digesting food। इसी तरह से स्किन पे स्वेट ग्लैंड्स हार्मोन्स ही लेके आते हैं। इसी तरीके से पैंक्रियास आपकी आंतों को कहते हैं। पैंक्रियास के पास पैंक्रियाटिक जूस होता है। आंतों में खुराक होती है। अभी ये खुराक है, ये आपने खाई तो ये पैंक्रियास में चली गई। पैंक्रियास इस तरह की पेट में आंतें होती हैं, फिर यहाँ पे लंग्स होते हैं और फिर यहाँ पे इसके साथ ही आपका हार्ट होता है। ये एक सिस्टम मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि इसके अंदर जूस मौजूद होता है जो बेहद ज़्यादा तेज़ाबियत से भरा हुआ होता है। तो वो जूस आपकी खुराक को अच्छे तरीके से हज़म करने के काम आता है। याद रहे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और
और पेंक्रियाटिक जूस आपके खाने को हजम करता है, यानी जो खुराक आपने ली उस पर ये 1-2 कतरे गिर जाएं तो हजमे का काम स्टार्ट हो जाता है और खाना हजम फ़ौरन से हो जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस क्रीशन कॉल्ड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स बनाते हैं। ये छोटे छोटे हार्मोन्स जिस्म में मौजूद होते हैं जो काफ़ी सिस्टम्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। Endocrine glands produce secretion called hormones. They are not carried out and passed by into the bloodstream. They are carried to the target area by blood circulation. Endocrine glands are present in human body. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारे किस्म के होते हैं। ये खून के साथ स्ट्रीम में फ़्लो नहीं करते 24 घंटे। ये उसी टाइम रिलीज़ होते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है और ये टारगेटेड एरिया में जाके डायरेक्टली एक्ट करते हैं। तो क्लास एक बात याद रखें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा लाजमी तौर पे इस्तेमाल होने वाले ग्लैंड्स होते हैं। तो इसकी 4 फॉर्म्स हैं। तो क्लास एक बात याद रखिए कि आपके जिस्म में बेहद ज़्यादा ग्लैंड्स मौजूद हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में फ़र्क होता है। अभी चंद मिनट पहले मैंने पसीने की बात की। पसीना भी हार्मोन की सिक्रीशन होती है, यानी आपकी स्किन के ऊपर ऑयल आ जाता है। एक्सो मीन्स आउटसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। तो क्लास याद रखें कि हम इस टाइम डील कर रहे हैं एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के साथ। तो क्लास हम लोग यहाँ पिट्यूटरी और पैराथायरॉयड, अभी मैं इनको प्रोनाउंस करके आपको बताती हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड और गोनेड्स। ये आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली ग्लैंड्स हैं जो आपके जिस्म में होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब आउटसाइड वाले ग्लैंड्स, यानी आपकी स्किन के ऊपर जो पसीने और कीलें, ब्लैकेट्स और ये सब ग्लैंड्स जो मौजूद होते हैं वो क्रिएट करने वाले ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड्स हम लोग इनसाइड द बॉडी, जिस्म के अंदर जो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द master function in the body. The most important role several ways, such certain hormones which have direct action in the body and the growth hormones. In addition, hormone control the action of endocrine glands. इसमें ये बात बताई है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं। क्लास एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। पिट्यूटरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो आपको ग्रोथ हार्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं, यानी इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपकी बॉडी के साथ। ये बहुत बड़े ग्लैंड्स होते हैं। एक बच्चे की बॉडी में ग्रोथ के सारे हार्मोन्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स दे रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं। Anterior lobe and posterior lobe. Anterior lobe produces many hormones. One of the important hormone is produced by pituitary is stomatotropic (STH), which growth promoting hormone, which the process of growing takes place in the body influences all those organs and tissues. The body of concern, the process of growth. इसमें स्टोमेटोट्रोपिक हार्मोन के बारे में बात बताई है। स्टोमेटोट्रोपिक हार्मोन स्पेसिफिक ऐसे टाइप ऑफ हार्मोन्स हैं जो आपको मदद करते हैं कद लंबा करने में। यानी एक बच्चे के अंदर आपकी बचपन से लेके अब तक
अगर आपका कद लंबा हो रहा है तो वो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ही उसका रिस्पॉन्सिबल है। It influences all those organ, tissues, body concerned in the growth process. Other important thyroid stimulating hormones, which stimulates the thyroid, produce its hormone and remaining hormones, anterior, posterior lobe, pituitary influence activities and reproductive organs, both in men and women. Controls the working of adrenal glands. ये यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हुए हैं जो ह्यूमन के औरत और मर्द के अंदर चेंज होने वाले हार्मोन्स के लिए बहुत असरअंदाज है। थायराइड ग्लैंड भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स बचपन से, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो या आपके घर में कोई छोटी बच्ची है या बच्चा है तो आप उसके ऊपर गौर फिक्र करें कि वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कद लंबा करते जा रही है। एक पैदा हुआ हुआ बच्चा 5 से 6 महीने में कद लंबा और अच्छा खासा सेहतमंद हो जाता है। इसकी वजह है एक ही है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो इसी तरीके से कद लंबा करते जाते हैं। इंसान का दिल बचपन में छोटा था और अभी बड़ा हो गया है। इसी तरीके से आपके ऑर्गन, हाथ पाँव पहले छोटे थे और अब बड़े हो चुके हैं। Two hormones are produced. Low pituitary gland. One hormone helps to conserve water in the body and according to the requirement. Other has no effect on males but has certain effect in females. इसके पास कोई इफेक्ट नहीं होता मेल्स में बट सर्टेन इफेक्ट्स होता है फीमेल में। फीमेल में ये जल्द आज जल्द उसको बालिग करने में मदद करते हैं। तो क्लास थायराइड ग्लैंड्स अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक एंड fits closely around the from and side of trachea, windpipe, just below the organ, voice of larynx. Thyroid receives a lot of blood supplied to the nourish its cells to carry away the hormone it produces. It produces two hormones, thyroxine and calcitonin. जिस्म में आपके एक ग्लैंड हमेशा 24 घंटे रिलीज हो रहा होता है, वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होता क्या है? आपकी वॉइस बॉक्स से नीचे यानी जहाँ से आवाज़ आ रही है लैरिक्स, उस जगह को कहते हैं। आपका ये गला है, आपने अपने गले में हड्डी के नीचे की तरफ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। जैसा कि इसमें बताया है कि इस तरह के 2 ग्लैंड्स मौजूद हैं जो आपको थायराइड ग्लैंड्स 24 घंटे रिलीज कर रहे होते हैं। तो 2 तरह के हार्मोन एक ही बार में रिलीज होते हैं, एक है थायरोक्सिन और एक है कैलेटोनिन। और द अबव हार्मोन्स ऑफ थायराइड्स आर प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। TSH एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्लैंड्स है जो आपको आसानी तौर पे रिलीज होता हुआ नजर आता है। थायराइड हार्मोन इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय बॉडी, दिस इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें ये बात बताई है कि थायराइड ग्लैंड आपके जिस्म के हाजमे पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग थायराइड एक बीमारी का नाम लेते हैं थायराइड। इस इंसान को थायराइड हुआ है। ये ग्लैंड मुसलसल गले में या आपके जिस्म में जमा होता जाता है जो आपको मोटा कर देता है और गले को भी मोटा कर देता है। The increase in the ability of person to think and adequate supply of hormones is also need for the normal growth of skeletal development in children. थायराइड ग्लैंड इंसान बच्चों के डेवलपमेंट में काम आते हैं। ये तो ग्रोथ है, बट ये यहाँ पे स्केलेटन, ये तो आपको स्केलेटन ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा ये आपको थिंकिंग, सोचने पे भी मजबूर कर देता है। पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पहले ये पढ़ेंगे। These are very small structure, 4 in numbers, embedded in the back side of thyroid gland and parathyroid hormone, which control the amount of calcium phosphate in the bloodstream.
इसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड जो गर्दन के ही लोकेशन है, लेकिन इस थायराइड ग्लैंड के पीछे ही मौजूद होते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट को कंट्रोल करने के काम आते हैं खून के अंदर। ये बहुत लाजमी तौर पे बहुत लाजमी ग्लैंड्स होते हैं। याद रखिए कि मैं इस टाइम आपको थायराइड ग्लैंड्स के बारे में, यानी वो जिस्म के अंदर होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, जो बेहद ज़्यादा लाजमी है। Pancreas is present in abdominal cavity to the stomach, is known as double gland. Two kinds of glandular tissues, exocrine and endocrine in function. Bulk of pancreas and exocrine outside, endocrine inside. अच्छा, तो क्लास में आपको एक एक बात अभी अच्छे से बताऊंगी. That produces pancreatic juice which helps in digestion and is carried out by pancreatic duct to the intestine. Distributed at various parts of tissues in the groups known as cells and langathids are endocrine, which do not having ducts. Cells of langathids produce hormone insulin and glucagon. तो क्लास पैंक्रियास के बारे में बताया है। पैंक्रियास इस तरह की आंतें मौजूद होती हैं हमारे इंटेस्टाइन में। तो क्लास जब आप खाना खा लेते हैं तो ये आपके जिस्म में खाना आता है तो पैंक्रियास के पास भी जाता है। पैंक्रियास के पास गैस्ट्रिक जूस यानी पैंक्रियाटिक जूस होता है। वो एक कतरा या दो कतरे हाईली तेजाबियत से भरे हुए कतरे इसके अंदर इसके अंदर गिरा के एंजाइम्स क्रिएट करते हैं। वो भी एक ग्लैंड है जो आपके हाजमे की प्रोसेस को आगे जारी करे हुए है। इसके अलावा इसके अंदर दो और चीज़ें हैं। शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए ये फिर पैंक्रियाटिक डक्ट से निकल जाता है, लेकिन पैंक्रियाटिक डक्ट में ये सलाहियत नहीं होती कि वो शुगर को डाइजेस्ट कर सके। फिर उसके लिए एक अलग से हार्मोन आते हैं जो पैंक्रियाज में ही मौजूद होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है जो आपके ब्लड में काफ़ी ज़्यादा शुगर जो होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। These are the two hormones have opposite effect in regulating the use of glucose in the body. The two hormones therefore counterbalance each other. When the amount of glucose in the blood plasma increases, production of insulin also increases, due to which entry of glucose and muscles and other tissues from the blood made easier. In absence of insulin, glucose level is raised and resulting in disease known as diabetes mellitus. Diabetes go through and mellitus honey. Insulin in the blood may cause lowering of glucose level. Extent it may result in the unconsciousness and death. Glucagon is the second hormone. Is used in emergency situation, brings about the release of blood sugar and maintain the proper level of glucose in the blood. तो क्लास आज के लेक्चर में मैं आपको एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊंगी। तो क्लास ये बहुत लाजमी है कि आप लोग इसको समझ लें। क्लास इंसुलिन के बारे में ज़िक्र किया गया है और ग्लूकागॉन के बारे में ज़िक्र किया गया है। अक्सर आप लोगों ने शुगर के पेशेंट्स को देखा होगा। शुगर के पेशेंट्स में डायबिटीज़ मेलिटस नाम की डिजीज़ होती है जिसको हम शुगर कहते हैं। जब जिस्म के शुगर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती तब जाके ये डिजीज़ हो रही होती है। देखिए क्लास, अगर आपको मीठा खाना बहुत पसंद है तो आप में ये एक उम्र में आ जाती है। तो क्लास ये मीठा खाने से होती है। अक्सर ये हार्मोन निकलना कम हो जाता है और शुगर की बीमारी सामने आती है। इसी तरीके से ग्लूकागॉन भी एक इसी तरह की एक हार्मोन है जो दोनों हमारे जिस्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना हो तो क्लास एक बात याद रखें कि आपकी जिस्म में ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। तो क्लास मैंने आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ बताया। इंसुलिन और ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखने के लिए होती है ताकि आपका ग्लूकोज लेवल 24 घंटे
मेंटेन रहे। इसीलिए ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन आपके जिस्म में पहले से मौजूद होता है। इंसुलिन, आपने शुगर पेशेंट्स को देखा होगा कि वो इंसुलिन आर्टिफिशियली बाहर से ले रहे हैं। डायबिटीज़ मेलिटस का मतलब है गो थ्रू हनी, यानी आपको चीनी खाना छोड़ के शहद का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है। डायबिटीज़ मेलिटस बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना हो तो इंसान मर भी सकता है। तो क्लास, आज के लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया, तो हम अब एड्रिनल ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। Adrenal glands are paired lie abdominal cavity. The kidney and adrenal glands produce adrenaline, which prepare the body action in an emergency, rising blood pressure and increasing heart and breathing rate. Adrenal glands दिल धड़काने और आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के काम आते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन में भी ये काम आते हैं। इनकी लोकेशन किडनी के पास होती है। किडनी के करीब ये ग्लैंड्स पहले से मौजूद होते हैं जो जिस्म में इमरजेंसी सिचुएशन, यानी जब आपको हाजत महसूस होती है, तब आपको ज़रूरत होती है कि आप वॉशरूम जाएं, तो ये सिस्टम भी सिर्फ और सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड्स की मदद से होता है। तो आपको ये बात समझने में आसानी होगी कि एड्रिनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स का पैराथायरॉइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड्स का अपना अपना एक स्पेसिफिक काम है। इस तरह से पैंक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन पाया जाता है कि जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स के अंदर ही आता है। गोनेड्स, मेल गोनेड्स और टेस्टिस, they have two functions: to produce male sex cells, to produce the male hormones and androgens, testosterones. They are produced by the intestinal testes, and testosterones help in the development of male secondary sex characters, growth of hairs and face thickness and coldness and voice of males. इसमें ये बात बताई है कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन्स मौजूद होते हैं जो जिस्म को अच्छे तरीके से मॉडरेट करे हुए रखते हैं। इंसान एक मर्द की मर्दानगी की बात की जाए तो वो तब जाहिर होती है जब उसके मुंह पे बाल आ जाते हैं या फिर उनकी आवाज़ गहरी हो जाती है। Ovaries, female produce estrogen and control the development of sexual character, development of breast and cause lining of uterus thickness. इसमें फीमेल की मेच्योरिटी, बालिग होने के बारे में बताया है कि एक फीमेल कैसे बालिग होती है। बालिग होने का ये तरीका है कि एस्ट्रोजन का एक हार्मोन है जो आपके जिस्म से, जो एक इंसान के जिस्म से, एक फीमेल के जिस्म से निकलना शुरू हो जाता है। तो आपको आज का लेक्चर काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने आज एक हार्मोन बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ा। आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से हमारे जिस्म में एक ग्लैंड बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई एक ग्लैंड भी मिसिंग है या एक ग्लैंड भी सही से काम नहीं कर रहा तो याद रखें कि आप लोगों की ज़िंदगी बेहद ज़्यादा ख़तरे में है। तो क्लास, आज मैंने आपको एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया और कोशिश की कि आपको एक लफ्ज़ बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो क्लास, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया। एक बात में आप ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ब्लड में हमारे पास प्रेशर होता है और ब्लड प्रेशर हमको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। कभी वो तेज़ होता है, कभी वो हल्का होता है। तो हमारे अंदर डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद है जो इसकी रफ्तार को नापे हुए है। तो क्लास, ये आज मेरा 33वां लेक्चर है और मैं अपने इस 33वें लेक्चर में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। तो क्लास, मैंने आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की ग्लैंड्स के बारे में बताया। एक्सोक्राइन ग्लैंड स्किन के बाहर ऊपरी स्किन की सतह के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं वो है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंटरनल ग्लैंड्स होते हैं। इसी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बहुत सारी फॉर्म्स हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की भी टाइप्स हैं, लेकिन आपकी किताब में ज़्यादातर यही डिस्कस हुआ है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। ये ग्लैंड्स प्रोनाउंस करने में थोड़े मुश्किल है, लेकिन अगर आपको इनका काम पता चल जाए और इनकी इम्पोर्टेंस पता चल जाए तो ये आपको याद करने में या पेपर के लिए तैयार करने में बहुत आसान होंगे। तो आज के लिए इतना ही।
अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे ड्रग्स और प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स पे। तो आपको से मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।